आप सभी के नीट एग्जाम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए जाएंगे या फिर ऑप्शंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिए जाएंगे और आपसे आइडेंटिफाई करने को बोलेगा। आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन होमोसाइक्लिक है, कौन हेट्रोसाइक्लिक है, या फिर कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड या एरोमेटिक है। साथ ही साथ इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको एक कंपाउंड बना के देगा और आपसे कहेगा कि बताओ इसमें कितने हेट्रो एटम्स हैं। तो इन तमाम तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है और वो कॉन्सेप्ट है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को समझ लेने के बाद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी जगह पे मिल जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि होमोसाइक्लिक बोलो चाहे हेट्रोसाइक्लिक बोलो, दोनों के नाम के पीछे क्या आ रहा है, साइक्लिक आ रहा है। इसका मतलब हम जहां खड़े हैं वहां पे हम साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं। तो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें अगर हम यहां पर एक एटम से चले और घूम फिर करके वापस उसी एटम में आ जाए तो उसे हम क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और ये दो टाइप का होता है, पहला होमोसाइक्लिक है और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक है। होमो का मतलब आप जानते हैं, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि वो जो क्लोज चेन बनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के ही एटम से बनी हुई है, तो उसे हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। चूंकि यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे वो पूरे के पूरे इंटायर क्लोज चेन या इंटायर साइकिल कार्बन की बनी होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोसाइक्लिक का सिर्फ एक ही मतलब होता है, सिर्फ कार्बन से बनी हुई क्लोज चेन या सिर्फ कार्बन से बनी हुई साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। चूंकि ये कार्बन से बनी हुई है तो इसे वन वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कार्बोसाइक्लिक। ना अब इधर बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि कार्बन तो होंगे ही और कम से कम एटलीस्ट एक अदर एटम भी मौजूद होगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। क्लियर? तो कार्बन तो होंगे ही, साथ में उस साइकिल को बनाने में एक अदर एटम भी यूज होगा, एक या एक से ज्यादा अदर एटम्स भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक में साफ साफ लिखा है कि कार्बन तो होगा ही, साथ में कम से कम एक अदर एटम भी होगा, उससे बनी होगी ये साइकिल। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, कार्बन कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, मतलब कार्बन कार्बन यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस क्लोज चेन को बनाने में, तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। यहां भी देख सकते हैं कार्बन 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 तो है ही, साथ में अदर एटम भी उस साइकिल को बनाने में यूज हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। यहां देखो अदर एटम के नाम पे नाइट्रोजन है और बाकी तो कार्बन है ही, तो ये भी क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। यहां पे देख लो कार्बन है और साथ में अदर एटम नाइट्रोजन भी है, तो ये भी क्या हो गया आपका, हेट्रोसाइक्लिक। अब वन बाय वन दोनों को देखते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब हम समझ गए कि सेम एटम सेम कार्बन से बनी हुई अगर रिंग हुई तो उसे हम होमोसाइक्लिक बोलने वाले हैं। ये होमोसाइक्लिक आपके दो तरीके के होते हैं, ये होमोसाइक्लिक आपके दो तरीके के होते हैं, मतलब दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। ये एलिसाइक्लिक का क्या मतलब होता है, एली का मतलब होता है एलिफाइटिक और प्लस साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या होगा, रिंग, मतलब एलिफैटिक कंपाउंड की बनी हुई रिंग। एलिफैटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और अदर एटम्स होते हैं, उन्हें हम एलिफैटिक बोलते हैं। और अगर ये सारे के सारे कार्बन, हाइड्रोजन, अदर एटम्स से मिलकर वहां पे क्लोज चेन बन रहा है तो उसे हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं। और दूसरा देखो ये एरोमेटिक है, पहले एलिसाइक्लिक देख लिया, अब जरा सा पहले एरोमेटिक देखो तब एलिसाइक्लिक आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एरोमेटिक हम कौन सा पढ़ रहे हैं, होमोसाइक्लिक, मतलब जो भी क्लोज कंपाउंड बना होगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे बना होगा, कार्बन से। तो क्या कार्बन से बना है, हाँ कार्बन से बना है। अगर कार्बन से बनी हुई साइकिल में अगर रेजोनेंस है, अगर पूरे पूरे बॉडी में यानी पूरे स्ट्रक्चर में पूरे हर जगह कोने कोने में रेजोनेंस है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अच्छा, रेजोनेंस की पहचान क्या है, रेजोनेंस पे तो हम आगे पढ़ेंगे या एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हम आगे क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ काम चलाने के लिए हम समझ सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जिसमें पूरे के पूरे बॉडी में रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस की पहचान है अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड देखने को मिल सकता है, या फिर आपको यह बोलने का मौका मिल सकता है चार्ज, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड। अगर ये दो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखाई दे रहा है तो वहां पे रेजोनेंस होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान है कि उसमें रेजोनेंस होगा। अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिख रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए और भी चीजें हैं, जैसे हकल्स रूल है आपका, ये हो गया 2 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसमें आगे चलेंगे। आज हम लोग सिंपल क्लोज चेन पढ़ रहे हैं तो आपको बता दिया कि भैया अगर एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो उसमें पूरे में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पूरे बॉडी में रेजोनेंस देखने को मिल रहा है और साथ साथ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा साइक्लिक कंपाउंड है, वो सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, इसलिए हम इसे
क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर। अब देखिए एलिसाइक्लिक अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें रेजोनेंस होगा और कार्बन से बनी होगी तो वो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लेकिन ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कार्बन से बनी है वो होमोसाइक्लिक तो है बट उसमें रेजोनेंस नजर नहीं आएगा तो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो ये दोनों ही होमोसाइक्लिक है, ये समझ में आ गया। और ये एलिसाइक्लिक है, वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक की पहचान रेजोनेंस। इसी तरह हम अगर हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है भाई, आपको बता रखा है, कार्बन के सिवा अदर एटम भी मौजूद होगा उस क्लोज चेन को बनाने में। अब देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले एरोमेटिक देख लेते हैं। एरोमेटिक की पहचान मैंने आपको बता दिया क्या है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस के लक्षण ये है, क्या है इसमें रेजोनेंस, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, ऐसे भी देखने को मिल रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं चार्ज, और ये सिंगल सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड, और ये डबल डबल मतलब पाई बॉन्ड। अगर आपको चार सिंगल डबल दिख रहा है और क्या ऐसा काम पूरे बॉडी में हो रहा है, हाँ, तो इस पूरे बॉडी में रेजोनेंस है। पहली बात तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, और दूसरा इसमें कार्बन के सिवा अदर एटम भी है, सो दैट्स व्हाई ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब यहां देखिए, ये तो पायरिडीन था, ये पायरोल है, यहां पे H लिखा है जो कट गया है। यहां पर क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है, हाँ है, क्योंकि कार्बन के सिवा अदर एटम भी है। क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है, हाँ है, चार सिंगल डबल फिर सिंगल फिर चार, पूरे में रेजोनेंस है, तो ये एरोमेटिक है। और इस तरह ये जो पायरोल बना के मैंने रखा हुआ है, ये पायरोल क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर। अब इसमें देखिए ये हेट्रोसाइक्लिक तो है बट इसमें रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये क्या है, ये दोनों एग्जांपल किसके होंगे, एलिसाइक्लिक, मतलब एलिसाइक्लिक ये कह सकते हैं कि हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो जिसमें रेजोनेंस हो वो एरोमेटिक, और जिसमें रेजोनेंस ना हो वो आपका एलिफेटिक है, और चूंकि साइक्लिक है तो एलिसाइक्लिक। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए आप कैसे क्वेश्चन तेजी से करेंगे। अब यहां पे जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई कंपाउंड विच इज होमोसाइक्लिक, विच इज होमोसाइक्लिक, ये साइक्लिक लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई कंपाउंड विच इज होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक एंड अनसैचुरेटेड। मतलब आपसे कह रहा है कि इसमें से ऐसे ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है जो अकेला ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर ये तीनों के तीनों गुण मौजूद हो, मतलब वो होमोसाइक्लिक भी हो, एरोमेटिक भी हो और अनसैचुरेटेड भी हो। देखिए यहां पर अनसैचुरेटेड की पहचान क्या होती है, अनसैचुरेटेड की बस दो ही पहचान होती है, या तो आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखाई देगा, या तो आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिखाई देगा। कई लोग कहते हैं कि पाई बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेशन होता है, लेकिन अगर आपके सामने मैं ऐसे बना दूं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। यहां पे अनसैचुरेटेड का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक मतलब निकलेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो। होमोसाइक्लिक मतलब सेम एटम से बनी हुई रिंग, और एरोमेटिक जिसमें रेजोनेंस हो। क्लियर। तो यहां से सबसे पहले इस ऑप्शन को देखो, ये तो भैया कोई साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, और जब ये साइक्लिक कंपाउंड ही नहीं है तो ये होमोसाइक्लिक तो हो नहीं सकता, साइक्लिक हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पे आपको कहीं भी अल्टरनेट पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्लियर। हमें उस ऑप्शन पे टिक लगाना है जिसमें ये तीनों चीजें देखने को मिले, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखो साइक्लिक है, हाँ, क्या सेम एटम से बना हुआ है, हाँ, तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। क्या अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस है, हाँ रेजोनेंस है, तो एरोमेटिक भी हो गया। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो भैया इसके अंदर तीनों के तीनों ये प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, तो हमारा आंसर तो ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, ये साइक्लिक है, हाँ है, क्या सेम कार्बन से बनी हुई, हाँ, तो ये होमोसाइक्लिक तो है, बट ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, या अनसैचुरेटेड भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए ऐसे ही पॉइंट्स लगाने हैं, और इस तरह हमारा कौन सा आंसर हुआ, बी। अब आइए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स। पहले मेरी बात समझिए, नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स का यह मतलब होता है, ये जो हेट्रो वेट्रो की बात करते हो ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में ही किया जाता है। तो साइक्लिक कंपाउंड में उस क्लोज साइकिल को बनाने में जो अदर एटम यूज हुआ है उसे ही हम हेट्रो एटम कहते हैं। तो इस क्लोज कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड को बनाने में कार्बन के अलावा कौन सा अदर एटम यूज हुआ है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक हेट्रो एटम है। यहां देखो कितने यूज हो रहे हैं कार्बन के अलावा, O और N, यहां दो हेट्रो एटम है। यहां देखो इस साइकिल को बनाने में एक अदर एटम नाइट्रोजन है, तो ये है वो हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब अलग सा एटम, कार्बन के अलावा जो एटम हो। यहां देखो इस क्लोज साइकिल को बनाने में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन यूज हो रहा है, तो यहां पर ये है हेट्रो एटम, मतलब कितने हेट्रो एटम है, एक हेट्रो एटम है। इसी तरह यहां पर देखिए
ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और हेट्रो एटम पूछ रहा है, तो सिर्फ अपनी नजर साइकिल पे ही रखना, साइकिल के बाहर जो है उस पे नजर नहीं रखोगे। तो बताओ कार्बन के सिवा, कार्बन के सिवा कितने अदर एटम है? तो 2 अदर एटम है, और वो कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 हेट्रो एटम। तो इसका आंसर इस तरह हो गया ए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम में।